अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैरा सार्जेंट की जो वैकेंसीज है वो अनाउंस हुई हुई हैं। इसकी टोटल जो तादाद है वो 1010 है। कल मैंने आप लोगों को इसका फिजिकल स्टैंडर्ड, इसकी एजुकेशन बताई थी लास्ट वीडियो में। उसका लिंक बायो में अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से इजलास में अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे ऑनलाइन अप्लाई की कि कैसे इस पर जाके अपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर आपने आ जाना है पंजाब जॉब पोर्टल पे। ये पंजाब की जॉब के मुतल्लिक होती है। इसमें आपने आ जाना है और यहाँ पर लॉगिन होना है। आपने फिर सबसे पहले रजिस्टर होना है, फिर लॉगिन होना है, फिर आपने ये आ जाएगा। फिर आपने अपनी जो है प्रोफाइल वो बिल्डर करनी है। यहाँ पर आपने आ जाना है और देखें, फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है, लास्ट नेम है, और इसके बाद आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज आ जाएगी आपकी, और यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, मैरिड है या अनमैरिड है ये आ जाएगा, आपका फादर नेम आ जाएगा, आपका इस्लाम है रीजनल जो भी है आपका वो आ जाएगा, मोबाइल नंबर है, सेकंड आपने लैंड नंबर, ये भी मोबाइल नंबर ही आपने दो मरतबा देना, क्योंकि ज़ाहिर है एक अभी के बाद आपका एक नंबर जो नहीं चाह रहा होता तो आप दूसरा दे दें अपने फादर का। अगर आपके पास एक ही नंबर है तो फादर का, भाई का, ब्रदर का, जिसका मर्जी दे दें। सेकंड आ जाता है नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी है मोस्टली। यहाँ पर फिर अगेन ये कंट्री का पूछा है, यहाँ पर भी पाकिस्तानी आना है। और जिसमें सिटी जिसमें आप रहते हैं, ये आपका ड्रेस हो गया, परमानेंट ड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं, ये रिसेंट ड्रेस जो सिर्फ आप डोमिसाइल आपका किसी और ज़िला का और आप कहीं और रह रहे हैं ये आ जाएगा। अगर आप सेम है तो एक ही जगह पर रहते हैं सेम आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा आपका CNSE नंबर, और इसके बाद आ जाएगा सीन एक्सपायर लाइफ। मोस्टली CNSE जो है ये लाइफ टाइम चलना है क्योंकि एक्सपायर नहीं चलता, इसलिए आगे आ जाना है आपकी। जो CNC फ्रंट एंड पिक्चर है वो आएगी और बैक एंड पिक्चर आएगी। इसके बाद आ जाएगा डोमिसाइल आपका, डोमिसाइल के बाद उसका नंबर आ जाएगा और उसकी पिक्चर आ जाएगी। ये आपने जो पिक्चर्स उन लोगों को सेंड करनी है ये 2 MB से कम होनी चाहिए। इसके बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज इसका उन्होंने रिक्वायर नहीं किया हुआ। इसके बाद आ जाता है पुलिस सर्टिफिकेट, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद अगर आप कहीं सर्विसेज करते रहे हैं तो वो आ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के मतलब अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं तो वो आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, हम एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पे पहले कहीं काम किया हुआ है तो आप वहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सपीरियंस। आपका आ जाएगा एकेडमिक। एकेडमिक में ये जो आपने पहले स्टार्ट करना है मैट्रिक, मैट्रिक में आज आपकी आ जाएगी मैट्रिक से स्टार्ट करना है। फिर आगे पे आपने सेकंड इंटरमीडिएट अप्लाई कर लिखना है, और उसके बाद जो अगर आपने BA किया हुआ या MPhil किया हुआ वो आपने इधर इंटर करना है। इसके बाद आप इंस्टीट्यूट करना है, डिग्री नेम जो भी आपने, और इंस्टीट्यूट नेम। अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम नहीं भी आता तो आप बोर्ड नेम लिख दें, जो भी है जो यहाँ से मिलता है वो लिख दें। उन लोगों ने कहा हुआ है ये देखना, प्लीज़ सेलेक्ट अदर इफ़ यू इंस्टीट्यूट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपका वो नहीं मिल रहा तो आप कुछ और सेलेक्ट कर दें, इसकी कोई न्यू वेरिफिकेशन बाद में वो अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, बायो या कंप्यूटर। स्टार्टिंग डेट जब आपने स्टार्ट किया था, कंप्लीटिंग डेट, ये सारी डेट्स जो है आपकी सनद उसके ऊपर लिखी होती हैं, वहाँ से देके आपने यहाँ पर दर्ज करनी है। तो इसके बाद कंट्री या परसेंटेज है, जितने भी आपके मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज आएगी, और पोजीशन आएगी आपकी, फर्स्ट पोजीशन थी या सेकंड पोजीशन थी, जो भी थी वो आपने यहाँ पर लिखनी है। आगे आ जाता है सेलेक्ट टाइप, ये जो भी आपकी CGPA है या मार्क्स है वो आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये डिग्री वेरिफिकेशन नंबर, ये आपकी डिग्री वेरिफिकेशन एक नंबर ऊपर लिखा होता है डिग्री के ऊपर सीरियल नंबर, वो अपने लिखना है। और यहाँ पर चूज़ फाइल में ये आपने अपनी डिग्री की एक पिक्चर भी इन लोगों को सेंड कर देनी है। इसी तरीके से यहाँ सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आपने अगेन एडिट के नंबर पर डाल एडिट करना है, और दूसरी अपनी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी है। इसके बाद आ जाता है स्किल, अगर आपने कोई पास कोई स्किल है वो लिखना है। आपके अगर आपने कहीं पर ट्रेनिंग वगैरह की हुई है तो आपने वो यहाँ पर दर्ज करनी है। इसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट, अगर आपसे आपको कहीं से सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आपने वो यहाँ पर दर्ज करना है। अचीवमेंट है अगर आपके पास कोई भी तो आपने यहाँ पर सर्च वर्कर, अगर आपने कभी किसी चीज़ पर सर्च किया है तो वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आ जाता है जॉब टारगेट, टारगेट जॉब, ये आपने थोड़ा सा इसको ना लिखना है क्योंकि इसको नहीं हम छोड़ सकते। ये मगर यहाँ पर आपने कोई जॉब टाइटल दे देना है, और ये लेवल है कैरियर लेवल आपने सेलेक्ट कर लेना है। असिस्टेंट वहाँ पर लिख लें, यहाँ पर मैनेजमेंट लिख लें, यहाँ पर असिस्टेंट लिख लें। और यहाँ पर जो आपने एक्सपेक्टेड सैलरी करनी है अपनी तकरीबन 70 से 80 के दरमियान ही लिखें, क्योंकि यही पैरा की सैलरी चाह रही है सर्जेंट की। और यहाँ पर लास्ट मंथ आपकी सैलरी, इसमें कोई भी आपका ना होगा नहीं, अपनी जितनी मर्जी सेलेक्ट कर दें। इसके बाद सेव कर दें, और ये आपका रेफरेंस है। इसके बाद फिनिश कर दें, ये भी कोई नहीं इतने है थे, रेफरेंस कोई भी नहीं डालता। ये आ जाएगा आपका अपना, ये आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग हो गई है। इसके बाद आपने जाना है अप्लाइड जॉब पे।
अप्लाई जॉब पे आपने आके यहाँ पर पीछे आ जाना है। होम पे आके ना आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। होम पे जैसे ही आपकी प्रोफाइल जो है बिल्ड हो जाएगी, आपने यहाँ पर जॉब पे आना है और यहाँ पर आपने जो आपकी जॉब है फाइंड कर लेनी है। हमने सार्जेंट पैरा सार्जेंट में अप्लाई करना है। ये देखें यहाँ पर आपने अप्लाई करने पर क्लिक कर देना और आपका अप्लाई हो जाना है। इसके बाद आप जब आपने अप्लाई कर लेना है, आपके पास एक चालान फी आ जाएगा, वो आपने जो अपनी बैंक में या अपने इजी पैसा से आप पे करके फी पीछ लेना है, तो उसको फिर आपने आपका अप्लाई खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे कि आप अप्लाई जॉब पे करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा।